हेलो एवरीवन, दिस इज राम। वेलकम टू स्टेट एकेडमी। आज हम आपको शब्दार्थ बताएंगे यानी कठिन शब्दार्थ, और ये कठिन शब्दार्थ हैं कविता वाक्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ पे शब्द आ गया नाव। जाने कब सुन मेरी पुकार, देव भवसागर पार। तो यहाँ पे दो शब्द आ गए, देव और भवसागर। पानी टपके कच्चे सकोरे। तो यहाँ पर कच्चे सकोरे प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठाती रह हूक। तो यहाँ पे शब्द है हूक। घर जाने की चाह है घेरे। तो अब इन शब्दों के अर्थ हम करेंगे। तो पहला शब्द है नाव। नाव का अर्थ होता है, नाव का अर्थ है शरीर रूपी नाव। नेक्स्ट है देव। देव का अर्थ है प्रभु या ईश्वर। इसके बाद है भवसागर। भवसागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे मिट्टी का बना छोटा पात्र, यानी मिट्टी का बना हुआ, जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एक छोटा सा बर्तन पात्र जिसे पकाया नहीं गया, अभी वो कच्चा है। नेक्स्ट है हूक। हूक का अर्थ होता है तड़प या वेदना। चाह। चाह का अर्थ है चाहत या इच्छा। और अब हम आगे पढ़ेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ शब्द आ गया अहंकारी। सम खा तभी होगा संभवी खुलेगी। तो यहाँ पर दो शब्द आ गए, सम और संभावी। सकाल बंद द्वार की। तो यहाँ पर है सकाल, सकल। तो अब इस शब्दों के अर्थ हम करेंगे। पहला शब्द है अहंकारी। अहंकारी का अर्थ होता है अभिमानी या घमंडी। सम, सम का है इंद्रियों का शमन। संभवी का अर्थ है समानता की भावना। और नेक्स्ट है सकल का अर्थ है जंजीर। जंजीर यानी कि चेन, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो यहाँ पे देखो दो है शब्द, रहा और रह, यहाँ पे भी है। और नेक्स्ट है सुषमो सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। तो यहाँ पर है सुषमो। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। कोड़ी ना पाई और टटोली। मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पे दो शब्द आए, मांझी और उतराई। तो अब हम इन्हें करेंगे। देखो पहले है रहा। रहा का अर्थ है रास्ता। और इसके बाद यहाँ पर शब्द है सुषमु। सुषमु का अर्थ है सुषमन नामक नाड़ी। और इसके नेक्स्ट में टटोली। टटोली का अर्थ है खोजा। और इसके बाद है कोड़ी ना पाई। कोड़ी ना पाई का अर्थ होता है कुछ भी ना मिला। और इसके यहाँ नेक्स्ट में है मांझी। मांझी का अर्थ होता है नाविक, नाव चलाने वाला प्रभु। और इसके बाद में है उतराई। उतराई होता है जब मांझी जो है वो नाव पार करा देता है, तो नाव पार कराने का, और नदी पार, नाव नहीं नदी, जिसमें नाविक जो है मांझी जिसे बोलते हैं, वो नाव चलाता है। और जब वो नाव से लोगों को उतार देता है तो उसकी वो किराया भी लेता है। तो उतराई होगी पार उतारने का किराया, ऐसे समझ लीजिए। पार, पार उतारने का किराया जिसे कहते हैं उतराई। और अब आगे पढ़ेंगे। थल थल में बसता शिव। तो यहाँ थल, थल, और यहाँ है शिव। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पे शब्द है साहिब। तो इसमें तीन शब्द हैं, थल, शिव और साहिब। तो हम तीनों का अब अर्थ करेंगे। तो पहला शब्द है थल। थल का अर्थ होता है जमीन। शिव यानी प्रभु, शिव जी भगवान। साहिब यानी ईश्वर। तो ये तीन शब्द थे इसमें। और ये थे हमारे वाक के शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी चैप्टर्स के करना चाहते हैं शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। सभी चैप्टर्स के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, समरी, सभी कुछ आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स जो है सभी सब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।